गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बोले गुरु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद, भगवान शिव और शक्ति दोनों के परम स्नेह और सानिध्यता के कारण आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण ही भगवान स्वरूप, स्वयं भगवान शिव का जो स्वरूप है शिव पुराण, उनकी कथा का आज अष्टम दिवस है। आज 8वें दिन की कथा में सभी भक्त भगवान की इस कथा को सुनकर के मानो भाव विभोर हो रहे हैं। कथा के रस का जो आनंद है, उस रस के आनंद का एक एक पल इंतजार कर रहे हो। इस प्रकार से भगवान की इस कथा का लोग आनंद लेते। स्वयं जब भगवान कृपा करते हैं और इस कथा को जब हमें सुनाने का निश्चय करते हैं, तब ही हमें ये भगवान कथा स्वयं सुनाते हैं और स्वयं ही इस कथा को भगवान सुनते हैं। कथा सुनाने वाले भी भगवान हैं और कथा सुनने वाले भी सभी भगवान। इस प्रकार से भगवान शिव जब परम कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, तब उस परम कृपा का फल है भगवान की कथा को सुनना, और कथा का फल है भगवान की प्राप्ति। जब ये कथा आपके कानों के माध्यम से आपके हृदय में जब प्रवेश करती है, तो ये कानों के माध्यम से हृदय में जो प्रवेश करने वाली कथा है, ये आपके हृदय में विराजित आपके भगवान को प्रफुल्लित और आनंदित कर देती है। हृदय में जो बैठे हुए आपके भगवान हैं, वो प्रफुल्लित और आनंदित हो जाते हैं, जिसका आनंद आप उठाते हैं। उसी को आप रस कहते हैं। ये रस की प्राप्ति आपको कहीं भी आप घूमने फिरने मनोरंजन के साधन करने चले जाइए, ये रस की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। ये रस तो केवल भगवान की कथा में ही है। इसलिए आप सभी भक्तों से ये अनुरोध है कि YouTube के माध्यम से ये कथा घर घर पहुंच रही है। मैं देख रहा हूं लगभग 100 से ज्यादा लोग इस कथा को प्रतिदिन देख रहे हैं और लाइक और कमेंट कर रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि श्रावण मास में ये पुण्य कार्य अवश्य करें। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए शेयर करें, ताकि ये कथा यदि उन भक्तों तक पहुंचे जो भगवान की कथा के श्रवण करने का आनंद लें, और जो भक्त इस कथा को श्रवण करने का आनंद लेंगे, तो आप इस बात को यकीन मानिए, ये आपको भी आनंदित करेगी और इस कथा को शेयर करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति भी होगी। स्वयं तो इस कथा को सुनना ही है और दूसरों को भी इस कथा तक पहुंचाना है। जितने लोग आपके माध्यम से इस कथा को सुनेंगे, इस कथा का श्रवण करेंगे, आपका जीवन उतना ही आनंदित हो उठेगा। इसलिए भगवान की कृपा सदैव आप पर दसों दिशाओं से बरसे। भगवान का प्रचार प्रसार और उनकी कृपा का गुणगान
सदैव जब भी मौका मिले तो तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा का यदि आपने गुणगान किया और किसी भी भक्त हृदय के अंदर जाकर के वो गुणगान पहुंचा और वो भक्ति प्रफुल्लित प्रस्फुटित हो जाती है, तो प्रस्फुटन से भक्ति का भाव उत्पन्न होने से भगवान के भक्त झूम उठते हैं। और वो भगवान के जो भक्त हैं जब झूमते हैं तो उसका आनंद चारों दिशाओं में और दसों दिशाओं से आनंद ही आनंद की प्राप्ति। इस प्रकार से भगवान के इस शिव पुराण में भी भगवान की कृपा ही कृपा का वर्णन है। भगवान की कृपा का केवल आनंद है। इस आनंद को लूटते रहिए, लेते रहिए, क्योंकि ये आपका परम सौभाग्य है जो आप इस कथा को स्वयं सुन रहे हैं और भगवान शिव इस कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों। श्रावण मास में आज सप्तम दिवस की कथा में हमने किस प्रकार से किसको दान देना चाहिए, दान के महत्व को कल हमने जाना था। आज की कथा में भगवान के पूजन को किस प्रकार से हमें करना चाहिए, कैसे हमें पूजन करना चाहिए। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि को बताया जाएगा। नैवेद्य जो हम भगवान के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं वो किस प्रकार से हमें प्रसाद चढ़ाना चाहिए। देखिए, नियम, जो व्यक्ति अपने जीवन में नियम से कार्य करता है, संयम से कार्य करता है, भगवान उसको प्राप्त होते हैं। ऐसा वेदों के माध्यम से और पुराणों के माध्यम से जो हमारे लिए भाषा लिखी हुई है, जो भगवान के द्वारा बोली गई वचन है, वो वचन सिर्फ पुराण के माध्यम से और वेदों के माध्यम से हमें सुनने को लगातार प्राप्त होते रहते हैं। परंतु भगवान और भक्त का जो संबंध है वो नियम से परे। भगवान अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार के नियम और कानूनों को तोड़ देते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन तीनों लोगों के स्वामी को कान पकड़ करके गोपियां जो है वो पेड़ से बांध देती हैं। उन तीनों लोगों के स्वामी को उठक बैठक करवा देती हैं। ये प्रेम का नियम है। ये नियम कोई वेदों में नहीं लिखा है कि भगवान के कान पकड़ करके उन्हें उठक बैठक करा दी। भगवान प्रेम के वशीभूत है, इसलिए ये भगवान की कथा जो है वो हमें उनसे प्रेम करना सिखाती है। नियम जो है वो हमारे जीवन में अनुशासन को लेकर के आते हैं कि किस प्रकार से हम अनुशासित होकर के अपने जीवन को भगवान के अंदर समर्पित कर दें। अनुशासन नहीं होगा तो उस प्रकार से हमारा समर्पण भी नहीं होगा। इसलिए भगवान के लिए सदैव अपने हृदय में प्रेम रखना चाहिए। प्रेम के भाव से आप जो भी कार्य करेंगे, अपने भगवान के निमित्त जो भी कार्य करेंगे, भगवान उसको प्रेम के वशीभूत होकर के स्वीकार कर लेंगे। लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा भी गोपियों जैसी ही होनी चाहिए। जिस प्रकार से गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्यार करती हैं, उनसे प्रेम करती हैं, उस प्रेम की पराकाष्ठा भी गोपियों जैसी ही होनी चाहिए। इसलिए हमें गोपी बनना है और गोपी बनकर के भगवान किसी भी प्रकार से कोई नियम और कानून आपके ऊपर लागू नहीं करते हैं। जब वो नियम और कानून लागू नहीं करते हैं तब समझ लीजिएगा कि वही अगाध और प्रगाढ़ प्रेम है भगवान के श्री चरण कमल में। इसी के साथ आज की कथा को हम यहां से प्रारंभ करेंगे और किस प्रकार से भगवान पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन विधि और उसके लिए नैवेद्य का विचार है। पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, किस मास में कौन सी पूजा करी जाए, कौन से बार में कौन सी पूजा करी जाए, कौन सी तिथि में कौन सी पूजा करी जाए, नक्षत्रों के योग में किस प्रकार का विशेष फल और लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने शिव पुराण में यहाँ वर्णन किया। ऋषियों ने कहा कि साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजन का विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो। सूत जी बोले कि महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला भगवान शिव का
अपने जीवन में रहते हुए मनुष्य को सदैव पार्थिव पूजन अवश्य करना चाहिए। वैसे तो जब मौका मिले भगवान का पार्थिव पूजन तब उस समय पर अवश्य करना चाहिए, लेकिन श्रावण मास, भाद्र मास, कुमार मास और कार्तिक मास, ये जो मास आते हैं भगवान के, इन मास में पार्थिव पूजन भगवान का अवश्य करना चाहिए। और पार्थिव पूजन का विशेष पुण्यदायी है भगवान का ये पार्थिव पूजन। जीवन के अंदर जो मनुष्य एक बार भी भगवान का पार्थिव पूजन अपने जीवन में कर लेता है, भगवान शिव के लोक की प्राप्ति करता है। इसलिए पार्थिव पूजन का जीवन में एक विशेष महत्व है। मैं उनका वर्णन करता हूं, तुम लोग ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखर अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उनका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और सानें। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं। भगवान की प्रतिमा जो पार्थिव पूजन आप करते हो उसको स्वयं अपने हाथ से निर्मित करें। तो यदि आप अपने हाथ से भगवान की उस प्रतिमा को बनाएंगे तो आप पता है उसको बनाने का क्या महत्व है। जब आप अपने हाथ से भगवान की प्रतिमा को बनाते हैं तो उसमें महत्व है आपके प्रेम का, क्योंकि जैसे जैसे आप कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र है मुक्ति से अभिप्राय। शिव शंकर का महामंत्र है मुक्ति से अभिप्राय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरीके से आप जप कर रहे हैं और भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो उसके करने से आपके जितने भी भाव है वो भगवान के शिवलिंग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आपका प्रेम, आपका स्नेह भगवान के उस शिवलिंग के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो आपका प्रेम और स्नेह जैसे ही भगवान शिव के शिवलिंग के अंदर प्रवेश करता है तो भगवान समझ लीजिए, जब आप उस पार्थिव शिवलिंग को केवल बना ही रहे होते हैं तभी भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करें, क्योंकि आपका हृदय शिवलिंग में प्रवेश कर गया और हृदय में जो बैठे हुए भगवान है वो भी शिवलिंग के अंदर प्रवेश कर। इस प्रकार से जो मनुष्य अपने हाथों से भगवान के शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को बनाकर के पूजन करता है, भगवान उस पर अति प्रसन्न होते, भोलेनाथ की उस पर विशेष कृपा हो जाती है। ऐसा भगवान ने शिव पुराण के माध्यम से बताया है। इस प्रकार प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट किए हुए हों, पंच देवों की प्रतिमा बनाते हैं। उन पंच देवों में 5 प्रकार के देवता होते हैं जिनका पूजन, किसी भी पूजन से पहले उन 5 देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। हमारे पहाड़ पर पंच देवों के पूजन का विशेष महत्व है। उन पंच देवों में आते हैं भगवान गणेश, उनका सर्वप्रथम पूजन करना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान का अवश्य अर्घ देना चाहिए। भगवान विष्णु का अवश्य पूजन करना चाहिए। जगदम्बा दुर्गा का पूजन अवश्य करना चाहिए और भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। ये 5 देवता हैं। इन 5 देवताओं से ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। ये 5 देव पर ब्रह्म है, ये ब्रह्म है 5 देव, और ये सब अंत में जब इनका पूरा सार देखोगे तो पूरे सार में ये 5 देवता एक ही है। चाहे वो भगवान गणेश हो गए, सूर्य नारायण हो गए, भगवान विष्णु हो गए, जगदम्बा दुर्गा हो गई, भगवान शिव हो गए, ये पंचदेव मिलकर के एक ही देव है, महादेव। इसलिए सर्वप्रथम इन 5 देवताओं की प्रतिमा बनानी चाहिए। इनके अंग प्रत्यंग सब स्पष्ट होने चाहिए और 16 से पूजित जन फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन को करना चाहिए।
पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करना चाहिए भगवान का। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करना चाहिए। सारा नैवेद्य एक कुड़प लगभग 1 पाव होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए 1 कुड़प यानी कि 1 पाव। किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए सेर भर नैवेद्य तैयार करना चाहिए। ऐसा जानना चाहिए कि देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर, यदि कोई देव स्थान पर आप गए हैं वहां पर शिवलिंग है तो वहां 3 सेर प्रसाद चढ़ाना चाहिए, नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। और स्वयं प्रकट हुए स्वयं भू लिंग के लिए 5 सेर, जो भगवान जैसे धोपेश्वर नाथ हैं, मणिनाथ हैं, ये भगवान स्वयं भू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, इनके लिए 5 सेर का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति को समझना चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना, और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रहस्त कहलाता है, जो 4 कुड़प के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के 10 प्रहस्त, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रहस्त और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रहस्त नैवेद्य निवेदन किया जाए। दल, जल, तैल आदि एवं ग्रंथ द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो उन शिवलिंग को महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य का देखिए, भगवान के ऊपर यदि आप गंध लगाते हैं यानी कि चंदन और रोली का तिलक करते हैं तो आपको गंध लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान की यदि आप गंध लगा रहे हैं तो पुण्य की प्राप्ति होगी। और भगवान पर नैवेद्य लगाने से आयु की वृद्धि होती है। भगवान को नैवेद्य किसी भी प्रकार के शर्करा, खंड, खादानी, दधी, क्षीर, घृतानी, चा, कोई भी चीज हो उसका आप भोग लगा देते हैं अगर भगवान को, तो आयु की वृद्धि होती है और तृप्ति होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। भगवान को धूप दिखाने से धन की प्राप्ति होती है। इसके माध्यम से सभी सनातन धर्म के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म में प्रत्येक चीज का एक अलग अलग महत्व है। पूजा के अंदर जो भी पद्धति के अंदर जो भी चीज प्रयोग हो रही है वो सारी चीजों का एक अपना विशेष महत्व है। तो यहां पर बताया गया है दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। भगवान को दीप यदि आप दिखाते हैं तो ज्ञान का उदय होता है। और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों की यत्न पूर्वक अर्पित करना चाहिए। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। भगवान की पूजा के बाद जप करना चाहिए और उनको साष्टांग नमस्कार अवश्य विधान बताया गया है। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करे जो देवताओं की पूजा उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है तथा अवांतर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। जो तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विंध्यराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश का पूजन करने से अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पौष मास में शतभिखा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। इस प्रकार से भगवान गणेश की पूजन करने से मनुष्य पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु को प्रदान मिल जाती है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाले हैं। विभिन्न बारों में की गई शिव आदि की पूजा भी आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली होती है। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है। समस्त कामनाओं को देने वाले हैं। उनमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए।
सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने पर एक बार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। वीर तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के समय तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युग तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्धादि कर्म के लिए उत्तम बताया गया है। अगर दोपहर के बाद कोई तिथि प्रारंभ हो रही है तो पितरों के कार्य के लिए तो वो तिथि ठीक है, परंतु ऐसी तिथि का परभाग ही दिनों युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे, सुबह से लेकर के मध्याह्न काल तक, तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कर्म में ग्रहण करना चाहिए। देवताओं के कार्यों को करने के लिए जब आपके पास उदया तिथि हो और वो मध्याह्न तक रहे, तब उस समय पर उदया तिथि को ही मान करके देवताओं के कार्यों को करना चाहिए। इस प्रकार से वेदों में पूजा शब्द के अर्थ को कई प्रकार से बताया गया है। यह पूजा शब्द की उत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान यही अभिष्ट वस्तु हैं। सकाम भाव वालों को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वालों को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फल को देने वाले। प्रतिदिन पूजा करने का जो फल होता है वो तो धीरे धीरे मनुष्यों के पाप को काटने वाला, परंतु किसी कार्य की सिद्धि के लिए यदि कोई पूजा की जाए तो उसका फल तुरंत ही प्राप्त होगा। इसलिए सनातन धर्म में, हमारे वेदों में, पुराणों में सभी प्रकार की पूजाओं का विधान है कि हमें किस प्रकार से कौन से फल की प्राप्ति के लिए, जैसे ग्रहों, कौन से ग्रह नक्षत्र में कौन सी पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, जब तब संयम नियम, ये सभी हमारे पुराणों के अंदर बताए गए हैं। यदि उनके माध्यम से हम पूजन को करते हैं तो फल की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों को नाश को करती है। यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दो पक्ष आते हैं। तो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की पूजा को करता है, उसके एक पक्ष के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई भगवान की पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है। और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग को प्रदान करती है। तो गणेश चतुर्थी जिसको हम बोलते हैं, भगवान की गणेश चतुर्थी पर की हुई जो पूजा है वो एक वर्ष तक मनोवांछित फल को देने वाली। इसलिए भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने का विधान, भगवान की प्रतिमा को स्थापित करना और फिर उनका स्वागत करना, ये ऐसा विधान है कि पूरे साल भर के बाद भगवान फिर पुनः हमारे घर में पधारें और मंगल करें, क्योंकि वो मंगल मूर्ति है। इस प्रकार से भगवान के ऐसा जानना चाहिए कि श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अविष्ट संपत्ति को देने वाला। भगवान विष्णु के पूजन का भी इसी प्रकार से विधान बताया गया है, क्योंकि पांचों देवों के, पंच देवों के यहाँ पे पूजन के विधान को बताया गया कि हमें पंच देवों का पूजन कब कब करना चाहिए। इसमें ज्येष्ठ भाद्रपद मासों के बुधवार को, श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को, केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अविष्ट संपत्ति को देने वाला बताया गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अविष्ट मनोरथों और आरोग्यों को प्रदान करने वाली होती है। ये जो सावन का महीना चल रहा है, इस महीने में आप देखेंगे कि वृंदावन में और
गोवर्धन जी में परिक्रमा लगाने वालों का तांता लगा हुआ है। इस समय पर भगवान का परिक्रमा करने वाले और बांके बिहारी जी के दर्शनों को करने वाले इस वक्त सैकड़ों भक्त जो हैं वो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। इस प्रकार से भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए श्रावण मास में वृंदावन में और गोवर्धन जी में बरसाने वाली के यहाँ राधे राधे करते हुए अपने श्रावण मास में परम पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त जो हैं वो भगवान को याद कर रहे हैं। इस भगवान श्रावण मास में श्री हरि का लिया हुआ नाम, राधा रानी के साथ उनके दर्शन, भगवान को परम जो व्यक्ति करता है उसको परम कल्याण की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव पुराण के माध्यम से कहा जाता है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिन फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हजारों गौओं का दान करने से जो तृप्ति प्राप्त होती है वो द्वादशी को भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से प्राप्त हो जाती है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला हो। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। श्रावण मास में मां के पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया, यानी कि जिस मास में आप बैठे हुए हैं, जो ये मास चल रहा है, ये परम कल्याणकारी मास है। और इस परम कल्याणकारी मास के अंदर यदि आप भगवान गणेश का, भगवान सूर्य का, जगदम्बा का, भगवान श्री हरि विष्णु का और भगवान शिव का गुणगान सुन रहे हैं एक साथ, तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन के अंदर इससे अच्छा कोई भी अवसर नहीं। ये आपके जीवन का सबसे अच्छा अवसर है। इस अवसर को किसी भी कीमत पर आप अपने से दूर मत होने दें, किसी भी कीमत पर आप इसको अपने से विरक्त मत होने दें। इस अवसर का लाभ उठा करके भगवान की कृपा को आप प्राप्त करो, भगवानमय हो जाओ, उनके श्री चरण कमल से स्नेह को करते हुए उनके शिवमय हो जाओ, शिव की भक्तिमय हो। इस प्रकार से संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली उस मास के कृष्ण पक्षी की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महाआर्द्रा सूर्य संक्रांति युक्त हो तो उस समय के अवसरों को शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया। महाकृष्णा चतुर्दशी को की हुई शिव की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्य की आयु बढ़ाती है, मृत्यु तुल्य कष्ट को दूर करती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाआर्द्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव को 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। उस पुण्य आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष को देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक बार और तिथि आदि में महादेव की पूजा को विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम और जप नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों द्वारा पूजन करते हैं। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण और मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। देखिए, कार्तिक मास का भी विशेष महत्व है। जो व्यक्ति जप, तप और भगवान के पूजन को करने के लिए विशेष महत्व मानते हैं तो आप ये मानिएगा कि कार्तिक मास जप और तप करने के लिए विशेष महीना, विशेष मास है। कार्तिक मास के अंदर कोई भी जप, तप या पूजन किया जाए तो तुरंत उसके फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास देवताओं का यजन, पूजन एवं समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला और तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने तथा
तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश हो जाता है। हरे काली मिर्च वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला है और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों तथा ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी युक्त फल की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त होती है। उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सिद्ध होती है, सत्य होती है। कृत्तिका युक्त बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृत्तिका युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों को भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृत्तिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश की पूजा करने से तथा गंध पुष्प और अन्न का दान देने से मानवों के भोज्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से बंधन से मुक्ति होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। शनिवार को दसों दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतु तालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र पापहारी विष्णु, ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन और धन्वंतरी एवं दोनों की अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकटु फल, गंध और जल आदि तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों और सुवर्ण मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रहस्त सेर होना चाहिए और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 फल होना चाहिए। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए हुए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न नैवेद्य विशेष महत्व को रखते हैं। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से दान का महत्व बताया गया है कि मनुष्य को किस प्रकार से अन्न का दान करना चाहिए, स्वर्ण का दान करना चाहिए, गाय का दान करना चाहिए, भूमि का दान करना चाहिए। अनेक अलग अलग दान का विशेष महत्व है। कौन सी तिथि पर, कौन से समय पर हमें किस प्रकार का दान करना चाहिए, ये दान का महत्व भगवान ने शिव पुराण के माध्यम से हमें बताया। दान उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो दान देने में सक्षम हो। दान देने का जो सबसे बड़ा महत्व है वो ये है कि यदि आप सीधे हाथ से कोई भी वस्तु दान कर रहे हैं तो आपके उल्टे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। जो ढिंडोरा पीट करके दान करते हैं कि हमने तो साहब ये कर दिया, हमने वो दे दिया, तो उनके दान को करने का जीवन के अंदर कोई भी औचित्य नहीं। जिन लोगों ने ये कह दिया, बखान कर दिया, अपने दान का महिमा मंडन कर दिया, तो आप मानिएगा कि भगवान उस वस्तु को अस्वीकार कर दे। भगवान किसी भी कीमत पर उस वस्तु को स्वीकार नहीं करते। जिस प्रकार से कोई भी वस्तु यदि हम किसी को भी दे दें, यदि आपको किसी भी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता है और मैं वो वस्तु आपको दे दूं और वो देने के बाद यदि मैं चारों तरफ उस वस्तु का प्रचार और प्रसार कर दूं, जब आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने मुझे ये चीज दी, परंतु इस व्यक्ति ने इस चीज का बखान दसों दिशाओं में कर दिया, तो आपके मन से मेरे लिए जो भाव बना हुआ है वो भाव सदैव उतर जाए। क्योंकि महिमा मंडन करने से, किसी भी चीज का बखान करने से उस चीज की महत्ता कम हो जाती है। इसलिए दान करने से, दान देने से सदैव व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और दान चुपचाप दे करके, आपके सीधे हाथ ने यदि दान किया है तो आपके उल्टे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आपने दान कर दिया। ये तो दान का महत्व है। परंतु आज के समय में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो किसी भी व्यक्ति को एक
जाड़ों में बचाने के लिए एक कंबल तो दान करके आते हैं, परंतु उसके 10 तरीके के फोटो खिंचा करके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर जरूर डाउनलोड करते हैं कि आज जरूरतमंदों की हमने मदद की। या कोई भी मंदिर के बाहर खाने की या जल की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था या लस्सी की व्यवस्था किसी ने कर दी, तो उसका फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा महिमा मंडन कर देते हैं कि हमने आज ये कार्य कर दिया। तो आप ये यकीन मानना कि आपने अपने मन को तो इस फोटो खींच कर संतुष्ट कर लिया, परंतु ये जरूर है कि आपने फोटो खींच के डाला तो दूसरों के लिए ये प्रेरणा है कि उन्हें भी ये कार्य करना चाहिए, परंतु जिन व्यक्तियों को आपने दिया है उन व्यक्तियों के मन में जरा से भी, तनिक सी भी ठेस ना पहुंचे कि ये दान आप उनको करके आए। उनके मन के अंदर जरा सी भी गिलानी नहीं होनी चाहिए कि कहीं से कहीं तक उनको इस प्रकार का दान दिया गया। तभी तो दान का महत्व है। और इसलिए विशेष प्रकार से जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, वो अपने दान का पता ही नहीं चलने देते कि कहां से आया, कहां को गया, क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, इस बात का अनुमान कोई लगा ही नहीं पाता। सदैव दान को देते समय गंभीर रहना चाहिए, गंभीरता का परिचय देना चाहिए। इसी के साथ भगवान ने यहाँ पर दान का विशेष महत्व भी बताया है। भगवान शिव पिता और जगदम्बा देवी जो है वो माता के स्वरूप में सदैव विराजित रहती हैं। और ये कहा है कि समस्त संसार के छुटकारा पाने के लिए, जन्म के संकट से सभी प्रकार के छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और बिंदु रूपा देवी उमा माता और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। अतः परम आनंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता हैं। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहे। कथा का जब प्रारंभ हुआ था तो कथा के प्रारंभ में ही हमने ये बात कही थी कि पृथक पृथक मत इनको तोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो। ऐसे ही जगदम्बा पार्वती, उमा भवानी, माता गौरी और भगवान शिव को पृथक पृथक कभी मत तोलना। जैसे ही आपने जगदम्बा को, शिव को शक्ति से अलग समझ करके यदि पूजन करना प्रारंभ कर दिया तो आपका पूजन करना व्यर्थ है। मां का पूजन करते समय यदि आपने भगवान शिव को अलग कर दिया तब भी आपका पूजन करना व्यर्थ है। और शिव का पूजन करते समय जगदम्बा को यदि आपने पृथक कर दिया तो आपका पूजन करना व्यर्थ है, क्योंकि दोनों एक ही। जब आप मां का पूजन करते हैं और भगवान शिव का पूजन करते हैं उसके साथ में, तब ही पूजा पूर्ण मानी जाती है, संपूर्ण मानी जाती है। इसलिए जब आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जब अभिषेक कर रहे होते हैं, उस अभिषेक को करते समय जगदम्बा भी उस अभिषेक को ग्रहण करती है। सफेद चंदन का मां को ग्रहण करने के लिए विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति सफेद चंदन मिला करके एक बार सादे जल से और सफेद चंदन मिला करके दोबारा से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव का और जगदम्बा पार्वती का दोनों का अभिषेक मना जाता है। इसलिए पृथक पृथक कभी इनको न तोलो, कभी मां को और भगवान शिव को अलग अलग नहीं समझना चाहिए, दोनों को एक ही समझना चाहिए। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। शिव पुरुष रूप हैं और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती हैं।
अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति के जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है वही पुरुष से उनका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्वादि से क्रम से जो जगत का व्यक्त होता है वही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना और उसका जन्म जीवन शरीर जन्म काल से ही जीर्ण होने लगता है, इसलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा तनाव में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है, अतः जब मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मात्र पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन होता है, उस समय भगवान शिव और जगदम्बा दोनों जन्म मरण के बंधन से मुक्त करते, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों के पूजन में शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक और स्नान कराने से गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण करके उसे भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयं भूलिंग नारद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र अर्गा बिंदु रूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग है। इस प्रकार से भगवान के शिवलिंग की जो महत्ता है वो बताई गई है और ये कहा गया है कि आकार इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने में साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कदापि संशय नहीं। बोले शंकर भगवान की जय, जगदम्बा रानी की जय। षटलिंग स्वरूप प्रणव का महत्व, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि, महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचार वशिष्ठ शिवलोक के अविचरणीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता, ये अब भगवान के कथा के अगले चरण में हम सुनने जा रहे हैं। ऋषि बोले कि प्रभु महामुने आप हमारे लिए क्रमशः षटलिंग स्वरूप प्रणव का महत्व एवं शिव भक्त के पूजन के प्रकार को बताएं। सूत जी ने कहा कि महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु उसका ठीक ठीक उत्तर महादेव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्राणाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव, इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है कि प्रपंच नहीं है तुम लोगों के लिए वहां। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो प्रकर्षेण ना येत वाम युष्मान मोक्षम यदि वा प्रणवा, अर्थात तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। जो ओम शब्द का उच्चारण करते हैं अपने जीवन के अंदर, तो ऐसा शिव पुराण के अंदर कहा गया है कि प्रणव शब्द ये जो है आपको राजी राजी नहीं जबरदस्ती मोक्ष तक ले जाएगा यदि आप इसका रोज जाप करते रहेंगे। और भगवान ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र है मुक्ति से अभिप्राय, शिव शंकर का महामंत्र है
मुक्ति से अभिप्राय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से ये परम मंत्र ओम नमः शिवाय यदि आप जपते रहेंगे तो ऐसा शिव पुराण में कहा गया है कि राजी राजी नहीं जबरदस्ती मुक्ति के मार्ग पे ले जाएगा। यानी कि आप जप ले ही, केवल जप ही लें और जपते ही रहें, जपते जपते आप मुक्ति के मार्ग पर चले। आज की कथा में यही विश्राम लेंगी और कल की कथा में हम ओमकार के महत्व को और जानेंगे, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र के महत्व को जानेंगे तथा पार्थिव पूजा की किस प्रकार से महिमा है, शिव नैवेद्य क्षरण के विषय में भी कल बात होगी और विंध्येश्वर संहिता विश्राम की ओर जाएंगी। फिर रुद्र संहिता का प्रारंभ परसों से होगा और भगवान की इस कथा को बहुत आनंद स्वरूप होकर के सभी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, इस कथा के महत्व को जान रहे हैं। जब हम अपने भगवान का कथा के माध्यम से उनके महत्व को जानते हैं तो हमारे हृदय में आनंद आता है और आंखों से आंसू आते हैं कि अभी तक हम कहाँ थे, अभी तक हम कहाँ विचार कर रहे थे। जितना जो समय हमने अपना निकाल दिया, ये समय क्यों व्यर्थ निकाल दिया, इस समय को हमने क्यों ना हमारे पूर्व में हमारे मन के अंदर चेतना क्यों नहीं आई, ऐसा हम सोच करके विचार करके हमारे आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं कि ऐसा समय हमने क्यों व्यर्थ किया। इसलिए विचार करना चाहिए, प्रतिदिन प्रतिपल संसार के कार्यों को करने के लिए ये समय आपको, देखिए समय को काटने के लिए, कुछ लोग कहते हैं ना समय काट रहे हैं, समय काट कैसे रहे हो, क्योंकि प्रातःकाल जब होगा, प्रातःकाल होगा, सूर्योदय होगा तो सूर्य नारायण तो अपनी धुरी पर उतना ही चलते हैं। फिर मध्यकाल का समय आता है, मध्यकाल के बाद सायंकाल आती है, सायंकाल के बाद रात्रिकाल, फिर प्रातःकाल। तो समय तो आपको काट रहा है, आप समय को नहीं काट रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना समय काट रहे हैं, वो समय नहीं काट रहे हैं, समय आपको काट रहा है। धीरे 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 शरीर की जो क्षमताएं थी, जो बचपन में थी, वो किशोरावस्था में बदल गई और उसके बाद आपकी यौनावस्था आई, उसके बाद आप मध्य अवस्था के अंदर आए, मध्य के बाद आप वृद्धावस्था में आ गए। इस प्रकार से ये काल, जीवन का काल जो है वो चलता रहता है। तो समय काटता है व्यक्ति को, व्यक्ति समय को नहीं काटता। इसलिए अपने समय का एक पल भी व्यर्थ न जाने दें और भगवान की आराधना में लगे रहें, उनके प्रेम और स्नेह में लगे रहें। इसी कामना के साथ आज की कथा जो है वो यहाँ पर विश्राम लेगी। अंत में बस मैं यही इस कथा के आज के विश्राम में यही कहूंगा कि तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। हे अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय।
प्रेम से स्तुति करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, करे स्तुति अम्बुतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा ना स्वरूप ही पहचाने, जान सके ना ब्रह्मा विष्णु माया कैसे जाने। लेकिन इतना तुम पे आए तुम हो सर्व जटाधारी, तीन लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही शैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी कर शंभु हरे हरे, तुमको वरदानी दाता सारा ही संसार कहे। जैसे बापू की पर गंगे धार बहे, अर्ध चंद्रमा से माथे पर झर झर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत से नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिकर माथे खड़े खड़े। जय अविनाशी श्री शंकर शंभु हरे हरे, 14 विश्व देव पवन 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र करुण गायत्री तुम्हें आवाज रहे। फिर भी भस्म रमाए तन में, 3 लोक 14 भुवनों पे भंडारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय, प्रखर जाप कर नमः शिवाय। पारे उतर गए बड़े बड़े, अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रवि विभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो। संतानों को संताने निर्धन के भंडारे भरो। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी शंभु हरे हरे, करे स्तुति अम्बुतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। करे स्तुति जगवंदन से डरे डरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। बोले शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। बोले हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शंभु जगदम्बा रानी की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। अब आप सभी से विशेष अनुरोध है कि शिवम मिश्रा हैश भक्ति रस पर इस कथा को निरंतर सुनते रहें और इस कथा को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। कथा का आनंद स्वयं भी लें और दूसरों को भी लें। इसी के साथ हर 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 महादेव।